हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 का अध्याय 16। उसका एंटाइटल है महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, और उसका श्लोक नंबर है 12। भद्रास्यम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरुन किम पुरुषादिनी वर्षानि विजित्य जद्रुहे बलिम। उसका अनुवाद है, तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्रास्य, केतुमाल, भारत, टुरुजांडल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये जो वर्णित किए हुए हैं, क्या क्या परीक्षित महाराज ने कंट्योर किया था ना, जैसे कि भद्रास्य, केतुमाल, भारत, टुरुजांडल, किम पुरुषद, ये सब के बारे में प्रभुपाद जी ने विस्तार पूर्वक और वर्णित किया है इससे तात्पर्य में। तो हम सबको पता है कि परीक्षित महाराज है वो कौन थे। परीक्षित महाराज कौन थे? अर्जुन का पौत्र, राइट, अर्जुन का सन था। जब महाभारत युद्ध पूरा हो जाने के बाद पांडव को युधिष्ठिर महाराज को राजा घोषित किया गया, और बाद में भगवान कृष्ण द्वारिका चले रहे। थोड़े समय बाद भगवान भी अपने धाम चले रहे, और बाद में अर्जुन रहे थे द्वारिका भगवान का समाचार लेने। तो वहाँ जब द्वारिका रहे तो उनको पता चला भगवान तो अपने सनातन धाम को चले रहे। बाद में वो वापिस आए, दुखी हुए, तो उनको दुखी देख के युधिष्ठिर ने भी देखा तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो अर्जुन बताया युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान कृष्ण अपने सनातन धाम को चले रहे। तो युधिष्ठिर भी सभी पांडवों के साथ ये समाचार सुनते उनको भी बहुत दुख हुआ, और बाद में उन्होंने भी डिसाइड किया अभी भगवान चले रहे तो हम इधर रह के क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने भी अपना जो राज है ये परीक्षित महाराज को सौंप के वो लोग भी राज्य छोड़ के हिमालय की ओर चल रहे, 5 पांडव और माता कुंती के साथ। अभी इधर द्रौपदी, तो सभी साथ में चले रहे हिमालय की ओर, और इधर परीक्षित महाराज को राजा घोषित किया हस्तिनापुर का। तो जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे तो पूरा त्रिभुवन उनके अंडर कंट्रोल में था। जैसे हम तो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी तो हमें खाली थोड़े बहुत ही प्लेनेट के बारे में समझाएगी, है ना, बट इधर जो प्लेनेट के नाम लिखे भद्रास्य, केतुमाला, किम पुरुषा, ये सब तो हमारे स्टडीज़ में कभी आया है? कभी नहीं आया है ना। हम सब जियोग्राफी और बहुत सारे पढ़े ना, बट कभी भी हम सुना है ऐसा भद्रास्य, केतुमाल है, किम पुरुष है, जम्बू द्वीप है? कभी नहीं आया ना। तो हमारे शास्त्र में जो वर्णित किया है ये भूगोल के बारे में, ये संसार के बारे में, वो कॉस्मिक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है। जो हमारी किताबें हैं वो खाली ग्लोबल व्यू में है, और जो शास्त्र में जो बताया है वो सब कॉस्मिक व्यू पॉइंट से सब डिस्क्राइब किया है। तो जो हमको भी पता नहीं है, हमारे किताबों में भी नहीं है, वो सभी लोग भी युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया थे, कॉन्क्योर किए थे। वहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज का राज था, और उसके बारे में ये सभी में इसमें वर्णित किया हुआ है प्रभुपाद जी ने, कि वहाँ पे खाली उसका वर्णन नहीं किया कि वहाँ ये सब प्लैनेट्स थे, वहाँ पे लोग कैसे थे, वहाँ रहनी करनी कैसी थी। वहाँ में जैसे इधर लिखा बताया है जो टीम पुरुष वर्ष है उसमें स्त्रियाँ अप्सरा के समान थी। लोगों का आयु मिनिमम 10,000 साल था। वहाँ पे कोई रोग या कोई दुखी नहीं था। ऐसे प्लैनेट्स भी
जो है वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज राज करते थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य परीक्षित महाराज को दे दिया, तो परीक्षित महाराज को भी ये सब राज्य हेरिडिटरी में मिला। तो परीक्षित महाराज भी ये सभी प्लैनेट्स पे राज करते थे। तो जब परीक्षित महाराज के राज में परीक्षित महाराज ने एक बार सोचा कि अभी वो राजा है तो उनको देखना है कि हमारे राज्य में सब कुछ सही चल रहा है। तो वो एक बार अपने राज्य से रात को निकले देखने के लिए कि सब सही तो चल रहा है। उस समय में उनको कलि पुरुष का उनके सामने कलि पुरुष आए। वही ये चैप्टर का नाम है, महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। तो उनके सामने जब वो घूम रहे थे अपने राज्य में, तो किसको देखा? कलि पुरुष को। तो कलि पुरुष के साथ क्या किया हम आगे पढ़ेंगे। जब महाराज परीक्षित ने कलि पुरुष को देखा तो उनका कैसे सत्कार किया वो आप आगे देखेंगे। लेकिन आज के श्लोक में बताए कि परीक्षित महाराज वो ऑर्डिनरी राजा नहीं थे, वो त्रिलोक के राजा थे। उनके अंडर ये जम्बू द्वीप भी थे, किम पुरुष भी थे और बहुत सारे भारतवर्ष, केतुमाल, भद्राश्च, ये सभी के वो राजा थे। तो ये सब किस जमाने की बात है? 5000 साल पहले की। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा भी है कि महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था। और जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उस समय में इस लोक से भी लोग आए थे अश्वमेध यज्ञ अटेंड करने के लिए। ये केतुमाल और भद्राश, किम पुरुष, उस लोक से भी इस भूलोक में वो लोग इधर अश्वमेध यज्ञ देखने आए थे। तो उनके बारे में प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया है। दूसरा एक चीज़ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो अलग अलग वर्ष और जो द्वीप है तो वो कैसे आए हैं, तो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो कृष्ण भगवान है वो सर्व कारण कारणम है, ब्रह्मा जी बताते हैं ना, उनसे सब कुछ क्रिएशन हुआ है। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले उनका इंकारनेशन हुआ था बलदेव का। उनका जब एक्सपांसन हुआ तो सबसे पहले कौन आए? बलदेव। बलदेव एक्सपांड करके 4 लोग आए, प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा, संकर्षणा एंड चौथा अनिरुद्ध, प्रद्युम्ना, संकर्षणा एंड वासुदेव। बलराम जी एक्सपेंड हुए और 4 पर्सनालिटी में। इसमें से जो संकर्षण थे वो दोबारा एक्सपांड हुए और फिर से सेम अनिरुद्ध, प्रद्युम्ना, संकर्षणा, वसुदेव। और दूसरे जो संकर्षण थे उनमें से आए महाविष्णु। ओके, सो कृष्णा, बलराम, उसके बाद चतुर्व्यूह, उसमें संकर्षण जो थे उनका एक्सपांड होकर फिर से दूसरा चतुर्व्यूह, और उसके जो संकर्षण थे उनसे आए महाविष्णु। और महाविष्णु ने ये सृष्टि का सर्जन किया आगे। तो बताते हैं कि महाविष्णु के जो स्किन, जो चमड़ी है, उसके जो पोर्स बोले तो क्या बोले, होल्स, उसमें से 8 ब्रह्मांड आए। तो सोचो महाविष्णु का जो स्किन है वो कितना बड़ा हो रहा है ना। इसमें से छोटे छोटे होल है, उसमें से किसका सर्जन हुआ? बड़े बड़े ब्रह्मांड का। और इस ब्रह्मांड में महाविष्णु, तो ये जो बड़ा सा ब्रह्मांड है, जो गोल है ना, उसको आप अगर आधा करो, इस बड़ा ब्रह्मांड का बॉल है उसको आप आधा काटो, और आधा काट के हम आपको ऐसे दिखाए है ना, वो भूमंडल है। ओके, वो भूमंडल में जो सेंटर है वहाँ पे जम्बू द्वीप है, और वो जम्बू द्वीप के अराउंड 7 द्वीपा है। द्वीप बोले तो क्या होता है? 2 साइड में पानी, बीच में लैंड, दैट इज कॉल्ड द्वीपा। तो टोटल 7
द्वीप है और 7 द्वीप है जो जम्बू द्वीप के अराउंड है, और हर एक द्वीप के बगल में जो एक ओशन है वो अलग अलग चीज का ओशन है। तो सेंटर में क्या है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बाहर पानी है, मीन्स ओशन है। वो ओशन किसका है? सॉल्ट वाटर का, उसको बोला जाता है लावन समुद्र। फिर उसके बाद एक और जमीन आता है। तो ऐसे करके ओशन, जमीन, ओशन, जमीन, ओशन, जमीन, ओशन, जमीन, ओशन, ऐसे 7 प्रकार के हैं जो जम्बू द्वीप के अराउंड है, और बीच में जम्बू द्वीप है। अभी जम्बू द्वीप के जो साउथ में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष से साउथ में ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी कैसा है कि जैसे कि आप बनियन ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? बरगद। हाँ, बरगद ट्री। उसका जो छोटा छोटा फ्रूट्स आता है ना, रेड कलर का, आपने देखा? तो कैसे छोटा सा ऐसे करके स्प्राउट होता है। तो जम्बू द्वीप के एंड में, जैसे जम्बू द्वीप है सर्कल वाला, इसके एंड में इधर पृथ्वी है। ओके। और पृथ्वी में परीक्षित महाराज इधर बैठे हैं, और ये पूरा जो है वो उस पर राज करते थे। तो ये 5,000 साल पहले की बात है। तो 5,000 साल पहले परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके ज़माने में वो इतने दूर के लोग इधर अश्वमेध यज्ञ अटेंड करने आते थे। और ये तो 5,000 साल पहले की बात में 5,000 साल पहले की बात है। और ये सब जो अलग अलग वर्ष के बारे में हम हमारी कोई भी एक जियोग्राफी बुक या कोई भूगोल की बुक में समझाया नहीं है, तो ये हम कहाँ से सीखेंगे? ये सब आचार्य ने ये श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित किया हुआ है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो हमें भी कोई किसी को कुछ पता नहीं रहता है। वहाँ जम्बू द्वीप है, भारतवर्ष है, ये सब के बारे में। तो हमें इसके लिए हमारे आचार्य और शास्त्रों पे बहुत ही गर्व एंड ऑब्लाइज वी शुड बी, दैट उनकी वजह से हमें इतना कुछ जानने को मिला जो साइंटिस्ट को पता नहीं है ना? जो ये शास्त्र पढ़ेगा समझेगा वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट से भी पर है। अभी साइंटिस्ट लोग तो ये सब ढूंढना है, बाकी है। वो लोग भी अभी धीरे 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 जाएंगे ये सब तक। तो ये जो अलग अलग वर्ष के लोग हैं या द्वीप के लोग हैं, वो सभी लोग इस पृथ्वी पर 5,000 साल पहले भी आते थे और 500 साल पहले भी आते थे। 500 साल पहले क्यों आते थे? तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का क्या हुआ था? अवतरण हुआ था इस भूलोक पे। तो बताते चैतन्य चरितामृत में कि 500 साल पहले ये भद्राश्य, केतुमाल, किम पुरुष के लोग भी इस भूलोक में आते थे। किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने। तो देखो हम सब कितने भाग्यशाली है, हम तो इतने दूर से नहीं आना पड़ता है ना महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। इधर बेंगलोर में ही है, कहीं नजदीक में 20-25 किलोमीटर के रेडियस में है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप सबको पता है। चैतन्य महाप्रभु टोटल कितने साल थे इस लोक में, पृथ्वी पे 500 साल पहले? 48 ईयर्स। चैतन्य महाप्रभु कितने साल थे? 48 ईयर्स। उन्होंने 48 ईयर्स में 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया। तो 24 साल वो मायापुर में थे, उनका जन्म स्थान मायापुर है। 24 साल वो वहाँ पे थे। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको वृंदावन जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास किया तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु भी थे। तो चैतन्य महाप्रभु इतने खुश हो रहे थे अपने संन्यास लेने के बाद, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप मुझे वृंदावन लेके जाओ। तो नित्यानंद प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन नहीं ले जाना है, उनकी इच्छा नहीं कि महाप्रभु वृंदावन चले जाए, क्योंकि उनके भक्त लोग सभी इधर मायापुर में है, गौड़ देश में है।
तो चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में थे, वृंदावन के भाव में, कि नित्यानंद प्रभु जो बोलते थे वो सही मान लेते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने जो रंडा था उसको बोला ये यमुना है। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु रंडा में नाव में बैठा के मायापुर की ओर लेके गए। तो एक जगह है शांतिपुर, जहाँ पे अद्वैत आचार्य का जन्म स्थान है। तो अद्वैत आचार्य वहाँ रहते थे। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोट में बैठा के कहाँ ले गए? शांतिपुर, मायापुर से थोड़ा आगे है। और पूरे रास्ते में वही बता रहे कि हम वृंदावन पहुँच गए, ये यमुना है। तो चैतन्य महाप्रभु पूरे भाव में है, एस्टेसी में है। फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अद्वैत आचार्य को शांतिपुर में समाचार भिजवा दिया कि महाप्रभु इधर शांतिपुर आ रहे हैं, आप सब भक्तों को लेके उनका दर्शन करने आइए, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। तो अद्वैत आचार्य थोड़े बहुत भक्तों को लेके इधर गंगा किनारे पे आते, और जब चैतन्य महाप्रभु उनको देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु, तुमने मेरे साथ चीटिंग किया, तुम बोले मुझे ये यमुना है, तुम तो मुझे इधर शांतिपुर लेके आए। अभी जो अद्वैत आचार्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बड़े थे, उनके जैसे थे ग्रैंडफादर की उम्र के। तो अद्वैत आचार्य ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, आप इधर आए हो तो भी मेरे घर पे भी आइए। तो क्योंकि उनसे बड़े थे तो उन्होंने उनकी बात मानी, और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे गए बिना मन के। और इधर अद्वैत आचार्य ने क्या किया कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए हैं, यह समाचार उनकी जो माता है सची माता, उनको बता दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बिना वो बताए घर छोड़ के चले गए थे संन्यास लेने। नहीं, इधर सची माता भी सोच रहे मेरा बेटा कहाँ चला गया। और अब अभी अद्वैत आचार्य समाचार देते हैं कि महाप्रभु शांतिपुर में है और संन्यास ले लिया है। तो तुरंत ही उनकी माता जी क्या करेंगे, भाग के जाएंगे ना, मेरा बेटा संन्यास ले लिया, मुझे बताया भी नहीं, और अभी इधर ही आया तो मैं जाती हूँ। तो सची माता तुरंत ही शांतिपुर जाते हैं, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को देख के वो बहुत ही रोते हैं कि मेरे बेटे ने संन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु उनकी माँ को समझाते, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आप समझो। और सची माता भी समझ जाते हैं। बाद में महाप्रभु बोलते हैं अभी सबको मिलना जुलना हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो भक्तों को चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना देना तो मन नहीं है, पर्टिकुलरली सची माता को। तो सची माता चैतन्य महाप्रभु को बोलती है कि माय डियर सन, तुमने संन्यास तो ले लिया, तुमने जो मन चाहा वो कर लिया, मैंने तुम्हें मना किया था तो भी तुमने कर लिया, बट एटलीस्ट मेरी एक बात तो मान सुनो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ओके बताइए माता जी, सची माता क्या बात है, क्या आपका निवेदन है, हम जरूर फॉलो करेंगे। तो सची माता बताते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तुमने संन्यास लिया उससे मुझे कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट एक काम कर, तुम वृंदावन मत जाओ, तुम वृंदावन मत जाओ। तो कहाँ जाओ? तो बोलती है सची माता, एक काम करो, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। कहाँ पे जाओ? क्योंकि तुम जगन्नाथपुरी में रहोगे तो साल में इधर मायापुर से और गौड़ देश से भक्त लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। तो उस समय में वो लोग आपको मिलेंगे, और जब वापस आएंगे तो मुझे तुम्हारे बारे में समाचार मिलेगा। उस समय में तो मोबाइल नहीं था, नो वीडियो कॉल, नो व्हाट्सअप, कुछ नहीं था, नो ईमेल, राइट। तो एक दूसरे का समाचार कैसे मिलेगा? जब कोई आदमी वहाँ से जाते आते बोलेगा तो, अदरवाइज उस साइड में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, देयर इज नो कम्युनिकेशन। सो
मदर सची बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, तुम जगन्नाथपुरी जाओ क्योंकि तुम्हारा समाचार मुझे साल में एटलीस्ट एक बार तो मिलेगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, कैसा है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ प्रसादम बेचती रहूँगी। तो चैतन्य महाप्रभु सची माता का ये जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु थे बाटी के 12 साल, 24 साल इधर, 12 साल जगन्नाथपुरी में बिताए। बाद में महाप्रभु ने 6 साल बिताए जगन्नाथपुरी में। बाद में फिर वो साउथ इंडिया ट्रिप में आए। कहाँ पे आए? साउथ इंडिया भ्रमण करने आए, सब जगह पे दर्शन करने के लिए। उसमें 4 साल निकल रहे, तो 10 साल, तो 24 10 34। फिर वापस रहे पुरी में, 8 साल रुके और वहाँ से फिर वृंदावन के लिए निकले। वृंदावन में बाटी के 5 साल रहे और फिर वापस जाके बाटी के 6 साल पुरी में निकाले। टोटल पुरी में उन्होंने 12 साल निकाले थे, 4 साल साउथ इंडिया 16 और 8 साल वृंदावन में। तो ऐसे रहे उन्होंने टोटल 48 ईयर्स बिताए। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उनको मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पूरे देश से, पूरे जगह से, अलग अलग प्रांतों से लोग आते थे। तो उस समय में ये जो हम सुने भद्राश केतुमाल, जो हमारे मैप में ही नहीं है सब, उधर से भी लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। वो पूरा वर्णित किया है चैतन्य चरितामृत में। अंत्य लीला है 2 अध्याय, उसके 10वें श्लोक में बताते हैं, उसमें सप्त द्वीपेर लोट आर नव ठंडवासी देव गंधर्व किन्नर मनुष्य वैसे आसी। तो ये जो सप्त द्वीप है, जो हम बताए कि जम्बू द्वीप के बगल में है सप्त द्वीप, उसके सभी लोग ये भूलोक में आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए। और कैसे आते थे? किन्नर मनुष्य रूप वैसे आसी। वो अपना रूप है, किसके रूप धारण करते आते थे? मनुष्य वेश, मनुष्य वेश आसी। और इधर आके क्या करते थे? प्रभुर देखिया याया वैष्णव हया कृष्ण बलि नाचे सब प्रेम विष्ट हया। तो जब इधर आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे, तो जैसे ही दर्शन करते थे वो तुरंत ही क्या हो जाते थे? वैष्णव हया। प्रभुर देखिया याया वैष्णव हया। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते ही वो लोग वैष्णव बन जाते थे। और वैष्णव बनने के बाद क्या करते थे? कृष्ण बोली नाचे, सब भगवान का हरि नाम जप करके नृत्य करते थे। कृष्ण बोली नाचे सब प्रेमाविष्ट हया। उसके बाद बताते इतना ही नहीं, खाली वो नृत्य करते थे और भगवान का नाम जप करते थे। इस तरह से ई मते दर्शने त्रिजगत निस्तारी ये टेह आसीते नारे अनेक संसारी। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले अलग अलग जगह से, त्रिभुवन से लोग आते थे, उन सबका उद्धार करते थे। उस समय में जो भगवान को देखने नहीं आते थे उनका क्या हुआ? फिर लोग जो आते थे उन तो दर्शन करते ही वैष्णव बन जाते थे और वो सबका उद्धार हो जाता था। लेकिन उस समय में भी बहुत सारे लोग थे जो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए नहीं आते थे। वो लोग कौन थे? अनेक संसारी, जो अपने संसार में डूबे हुए हैं, अपने डरों में, काम जो भी अपने कर्म कांड में सब डूबे हुए हैं। तो उनके लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने एक प्लान बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी बताते वो महावदन्याय अवतार है। वो सबसे बहुत ही महावदन्याय, मोस्ट मैग्नानिमस इंकारनेशन। तो उन्होंने जो उनका दर्शन करना है उन सबका तो कल्याण कर दिया, बट जो नहीं आए उनके लिए भी प्लान किया। तो प्लान क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, तासबा तारीते प्रभु से सब देसे
योग्य भक्त जीवे देह टरे न आवे से। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक प्लान बनाया, जो जो संसार में डूबे हुए हैं उनका उद्धार के लिए। क्या प्लान बनाया कि चैतन्य महाप्रभु उनके जो योग्य भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, योग्य भक्त जीव देह टरे न आवे से। तो चैतन्य महाप्रभु अपने जो शुद्ध भक्त है उनके शरीर में आवेश किया। क्या किया? उनके जो शुद्ध भक्त है उनके शरीर में आवेश किया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो थोड़े थोड़ी जगह में ही घूम रहे थे। तो अभी जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने शुद्ध भक्त के देश में आवेश किया, तो आगे बताते हैं कि अभी जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके सभी लोग का उद्धार हुआ, उसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त है उनका दर्शन रहेगा तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। सो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए प्लान किया। और चैतन्य महाप्रभु जब इस 500 साल पहले इस संसार में थे, तब हम लोग भी कहीं पर होंगे। हम लोग भी किस जीव के मनुष्य शरीर या कोई शरीर में हम लोग भी होंगे, बट किसी कारण हम सब नहीं जा पाए उनका दर्शन करने के लिए, इसलिए हम रह रहे इधर। तो हम सब के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने प्लान कर लिया कि जो बचे हुए हैं उनका भी कल्याण करना है। तो प्लान क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने? उनके जो शुद्ध भक्त थे उनके शरीर में प्रवेश और आवेश किया। तो जब भी हम उनके शुद्ध भक्त का दर्शन करेंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि उस समय में तो हम कुछ नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट इस समय में हमारे साथ तो प्रभुपाद जी जो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त है ना, वो हमारे समस्त अभी भी प्रेजेंट है। तो प्रभुपाद जी 50 साल पहले उनके शरीर रूप में थे, है ना। 1977 में प्रभुपाद जी ने ये संसार से छोड़ के अपने सनातन धाम भगवान के धाम को चले रहे थे। हाँ, तो अभी भी प्रभुपाद जी हमारे साथ प्रेजेंट है। किस रूप में है? उनका विग्रह के रूप में। और प्रभुपाद जी बताते कि मैं मेरे किताब में भी प्रेजेंट हूँ। तो प्रभुपाद जी का भी हम दर्शन करके, प्रभुपाद जी का भी किताब पढ़ के हमें प्रभुपाद जी का साथ साथ एसोसिएशन प्राप्त होता है। हम प्रभुपाद जी के लाइफ का आपको एक स्टोरी बताते हैं, कहानी, कैसे उस समय में भी प्रभुपाद जी जब 50 साल पहले इधर थे, है ना, उस समय में भी जो लोग भक्त बने प्रभुपाद जी के, उसमें से कई सारे भक्त खाली प्रभुपाद जी का दर्शन करके ही बने हैं। कई सारे लोग प्रभुपाद जी का दर्शन करके और प्रभुपाद जी किताब पढ़ के ही बने हुए हैं। ऐसे नहीं कि सब लोग ऐसे साथ में बैठ के प्रभुपाद जी ने पूरा दिन उनको ज्ञान दिया, पूरे महीने बैठे, तब वो सोचे नहीं अभी कृष्णा भगवान है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा है, हरि नाम इस कलयुग का युद्ध धर्म है। ऐसे नहीं, कई बहुत सारे भक्त लोग प्रभुपाद जी के किताब पढ़ के और प्रभुपाद जी का दर्शन करते ही हुए हैं। जैसे कि एक भक्त ने अपने लाइफ का कहानी बताया है कि वो प्रभुपाद जी जब शिकागो में थे अमेरिका में, तो एक्चुअली प्रभुपाद जी 12 बार पूरा जो विश्व है उसका भ्रमण किए हुए हैं 10 साल में। तो जब प्रभुपाद जी एक बार शिकागो में एयरपोर्ट पे थे, तो जनरली प्रभुपाद जी जब आते थे कोई भी मंदिर में एयरपोर्ट, तो भक्त लोग एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने जाते थे, और वो रिसीव कैसे करते थे? कीर्तन करके। और प्रभुपाद जी जब वापस जाते तो भी ऐसे भक्त लोग प्रभुपाद जी के साथ जाएंगे और एयरपोर्ट पे संकीर्तन करेंगे। तो ये एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद जी शिकागो से दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो प्रभुपाद के साथ भक्त लोग थे। प्रभुपाद एयरपोर्ट पे बैठे हैं और उनके अराउंड भक्त लोग संकीर्तन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बीच में बैठे हैं। तो ये आदमी था वहाँ, ये आदमी भी वहाँ एयरपोर्ट पे था। तो उसका जो फ्लाइट था दूसरी जगह पे जाने का, वो 20 घंटा लेट हो गया। कितना? 20 घंटा लेट। वो एयरपोर्ट पे बैठा था और उसको समाचार मिला कि फ्लाइट इज़ 20 आवर्स लेट।
सो उसने ये देखा भक्त लोग कीर्तन कर रहे, नाच रहे, कूद रहे और बीच में कोई है। तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो गया, चलो जाके देखते अंदर कौन है, ये लोग इतना नाच कूद क्यों कर रहे हैं। तो वो वहाँ गया, उसने हरि नाम सुना, सभी भक्तों को हटाया, हटो हटो, ऐसे करके जाके देखता है तो अंदर शिला प्रभुपाद बैठे हुए। तो इस प्रकार उसने प्रभुपाद जी का दर्शन किया। तो जो प्रभुपाद जी का दर्शन किया तो उसका वो जो पहला दर्शन थे उसके बारे में वो बताते हैं कि मैं प्रभुपाद जी का दर्शन किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी जो है वो कहीं क्या बोले भूल और से नहीं है, कहीं सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई आदमी आ गया है ना, ऐसा उसको फील हुआ, वो बताते हैं। और बाद में फिर वो तो ऐसे देख लिया, अदल बदल में कौन है, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो किसी ने उसको बोला तुम भी नाचो, तुम भी कीर्तन करो। तो वो भी साथ में सबके साथ आधा घंटा कीर्तन किया। बाद में प्रभुपाद की फ्लाइट का टाइम हो गया तो प्रभुपाद खड़े होके अपना फ्लाइट बोर्ड करने के लिए चले रहे। तो फिर एक भक्त ने पूछा कि तुम भी चलो हमारे साथ मंदिर, अगर समय है तो बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरी फ़्लाइट में पकड़ना है। उसने बताया नहीं उनको कि मेरी फ़्लाइट 20 घंटा लेट है। बोला मैं मुझे नहीं आना, आप लोग चाहिए। तो फिर भक्त लोग बाहर निकले अपनी गाड़ी में, उनके पास बुक डिस्ट्रीब्यूशन का व्हीकल था, उसमें सब बैठे और चलना चालू किया। अभी ये जो आदमी था उसे ऐसा लगा कि नहीं अभी मुझे मेरे पास 20 घंटा तो है, बैठे बैठे इधर क्या करूँगा, तो उससे अच्छा इनके साथ जाता हूँ, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते देखता हूँ। तो धीरे से उसने टैक्सी बुक किया और टैक्सी वाले को बोला ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का व्हीकल है, उसे फॉलो करो, ये कहाँ जा रहा है। तो वो टैक्सी वाला फॉलो किया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला व्हीकल कहाँ पे रहा, मंदिर में आके रुका। और शाम हो रही थी उस समय, तो मंदिर में आए और गौर आरती हो रही थी। क्या हुआ, संध्या आरती करते ना गौर आरती 7 बजे, वो चालू हुआ। तो ये आदमी पीछे से धीरे से आके मंदिर में आया। तो जो भक्त ने उस साथ उसके साथ बात किया था उसने पहचान लिया, अरे ये तो इधर भी आ गया। तो फिर उसको भी अंदर ले जाए, बोले तुम भी आरती में, गौरा चैतन्य महाप्रभु की आरती में तुम भी बाढ़ लो। तो उसने बाढ़ लिया। फिर कीर्तन के बाद, आरती पूरा होने के बाद वो भक्त ने बोला कि चलो तुम अभी महाप्रसाद भी पा लो, इधर तक आए हो तो महाप्रसाद हम पाए। फिर बाद में वो आदमी ने बोला कि एक्चुअली मेरा फ़्लाइट जो है वो 20 घंटा लेट हो गया है, तो कल सुबह है 7 बजे। तो मुझे आपके साथ आया इधर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वक्त बता दे, तो एक काम करो ना, अभी तुम्हारा फ़्लाइट तो कल है तो रात इधर ही रुक जाओ, कल सुबह आप मंगला आरती करके जाओ। मंगला आरती मीन्स ऑस्पिशियस बिगिनिंग ऑफ द डे। और जो हमारे गुरु है शिला प्रभुपाद, उन्होंने बोला है कि हर भक्त को मंगला आरती करना जरूरी है। तो ऑलरेडी उसने प्रभुपाद का दर्शन किया था, अभी वो बोला कि उन्होंने ही बोला कि हर मंगला आरती अटेंड करना है, तो चलो इनके साथ एक रात रुक जाता हूँ। तो फिर रात को रुक जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती अटेंड करते हैं। उसमें वो भजन जो गाते हैं हम, संसार दावा, मंगला आरती, तुलसी आरती सब करने के बाद फिर वो भक्त उसको समझाता है जो मंगला आरती का संसार दावा प्रेयर से उसका मीनिंग। और बाद में बोलते हैं कि अभी हमारा समय है जप करने का, तो उसको माला देते हैं, अभी तुम्हारे पास समय है। और उसको समझाते कैसे हरि नाम का जप करते हैं माला पे। फिर वो जो आदमी है बैठे बैठे हरि नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो वो जप में इतना उसका मन लग गया कि वो टरते ही जा रहा है, टरते ही जा रहा है, टरते ही जा रहा है। और 2 घंटा पूरा हो गया, सुबह 7 बज गया। फिर बाद में वो भक्त जाके बोलता है कि चलो अभी दर्शनार्थी का समय है,
और तुम्हें तो जाना था एयरपोर्ट अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए। तो वो बोला कि मैं तो हरि नाम में इतना मग्न हो गया कि मैं मेरा फ़्लाइट ही भूल गया, अभी फ़्लाइट तो चला गया। अब क्या करूँ? तो वो डिवोटी बोलता है अभी कुछ नहीं, चलो दर्शनार्थी करो। एक छूट गया तो क्या, अभी ये तो जुड़ जाओ। तो दर्शनार्थी करता है, फिर बाद में गुरु पूजा, फिर उस दिन वो प्रभुपाद जी का रिकॉर्डेड क्लास बजाते हैं, तो क्लास सुनता है। क्लास के बाद क्या होता है, महाप्रसादम। तो पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम वो अटेंड किया। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वो भक्त उससे बोलता है कि अभी आप एक काम करो, अभी आप जाओ अपने घर। तो वो बोलता है नहीं, मुझे आप सबके साथ रह के बहुत ही आनंद आया, और मैं इधर थोड़ा और दिन रुक सकता हूँ। तब वो थोड़े दिन और रुके, और फिर वो भक्त ने प्रभुपाद जी का भगवद गीता दिया उसे पढ़ने के लिए, और वो थोड़े दिनों में ही वो भगवद गीता पढ़े। और भगवद गीता पढ़ के उनको इतना मन में आनंद हुआ कि वो थोड़े दिन रहने के बाद ही, 10-15 दिन रहने के बाद ही वहाँ का वहीं मंदिर में फुल टाइम डिवोटी जुड़ गए। तो देखो, वो डिवोटी बताता है मेरी कृष्णा कॉन्शियस जर्नी कैसे चालू हुई, खाली प्रभुपाद जी का दर्शन करके। मुझे कुछ पता नहीं था ये कौन है क्या है, बस जाके बस इंट्यूजिटिव के अंदर कौन बैठा है ना। सब लोग कीर्तन कर रहे थे, जाके बीच में उनका दर्शन किया। नेक्स्ट बाद में वो भक्त बोला मंदिर आओ, मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद आरती प्रसादम, और ऐसे बाद में भगवद गीता। सो भक्ति विनोद ठाकुर भी बताते हैं उनके एक भजन में कि जो शुद्ध भक्त है उसके बारे में बताते हैं कि उनका जो गुण है ना शुद्ध भक्त का, वो है कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। शुद्ध भक्त का गुण क्या है, ये खाली दर्शन करने से ही आदमी पवित्र हो जाता है। पत्तीनो ठाकुर बताते दंडारा परस हईते पश्चाते पावन। अगर आपको पावन होना है तो एटलीस्ट डंडा का पानी तो टच करना पड़ेगा, है ना। अभी कुंभ मेला चालू हो रहा पर 2 दिन बाद, तो लोग स्नान करने जाएंगे। अभी इधर से आप डंडा तो देखो रहे वीडियो में, तो पवित्र हो रहे नहीं हो रहे। अगर पवित्र होना है तो डंडा में क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट टच करना पड़ेगा, एटलीस्ट स्नान करना पड़ेगा डंडा को पानी को, है ना। डंडारा स्पर्श होते पश्चाते पावन, डंडा के पानी को टच करने के बाद ही आप पावन हो गए। लेकिन शुद्ध व्रत का गुण क्या है, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। आपको उनको टच भी करने की जरूरत नहीं है, खाली दर्शन करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। तो इसीलिए हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे बीच में प्रभुपाद जी अभी भी मौजूद हैं, उनके विग्रह के रूप में और उनकी जो किताब है उसके रूप में। तो हमें हर दिन प्रभुपाद जी किताब पढ़ना है, और हर दिन क्या करना है, उनका दर्शन जरूरी है। हम भी करना और सबको भी कराना, है ना। हमको भी प्रभुपाद जी का एसोसिएशन करना और सबको भी प्रभुपाद जी का एसोसिएशन देना, करवाना। कैसे करवाएंगे, कहाँ तो हमारे जो फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी है दोस्त है उनको मंदिर लेके आओ, उनका जीवन धीरे धीरे पावन होगा। और अदरवाइज दूसरा चीज़ जो नहीं आता है उसे क्या करना, उसको जाके प्रभुपाद जी का किताब दो। जो नहीं आ रहा है उसको क्या करना, उसको प्रभुपाद जी का किताब दो। आप जब प्रभुपाद जी का किताब दे रहे हो किसी को, आपको याद रखना आप उसको प्रभुपाद जी दे रहे हो। आप किताब दे रहे हैं हम किसी को, तो हम क्या दे रहे हैं उसे, प्रभुपाद जी दे रहे हैं। छोटा है बड़ा जो भी किताब एक लाइन पढ़ेगा कोई, उसका जीवन पूरा पावन चेंज हो जाएगा। एक और डिवोटी का मैं कहानी बताता हूँ छोटा सा। एक बार एक डिवोटी ऐसे ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रहे थे, अभी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना चल रहा है ना। तो भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रहे थे, और एक आदमी ने डिसाइड किया था, मीन्स दूसरा जो वो जो भक्त नहीं है वो,
कि वो अपने जीवन से इतना दुखी हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि उस दिन उसने डिसाइड किया था मैं सुसाइड करूँगा, आत्महत्या करूँगा। अभी आत्महत्या करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई जहर पीता है, कोई ऊपर से कूदता है, कोई रेल की पटरी के नीचे चला जाता है ना, बहुत सारे। तो इस आदमी ने डिसाइड किया मैं इस तरह आत्महत्या करूँगा तो मुझे थोड़ा भी पेन नहीं हो। क्या डिसाइड किया? मैं मरूंगा लेकिन मुझे थोड़ा भी पेन नहीं होना चाहिए। तो आप कहीं पे आप चाटू मार दो, जहर पी लो, ऊपर से नीचे कूदो, ट्रेन की पटरी में या नदी में कूद जाओ, पेन तो हो रहा। इसने क्या सोचा मैं ऐसी तरह आत्महत्या करूँगा कि मुझे थोड़ा भी पेन नहीं होना चाहिए। तो उसने प्लान क्या किया, अपनी गाड़ी में बैठा, तो गाड़ी का जो वो क्या बोले जहाँ से स्मोक आता है, साइलेंसर, उसको ब्लॉक कर दिया कपड़ा डाल के। क्या डाल के? कपड़ा डाल के उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो गाड़ी का स्मोक है वो अंदर आएगा। जब गाड़ी चालू किया तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अंदर आएगा। तो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, राइट। सो गाड़ी का पीछे साइलेंसर बंद कर दिया, गाड़ी चालू किया, स्मोक अंदर आ रहा है। अभी अंदर क्या किया उसने बैठे बैठे, अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जैसे ही स्मोक करें ऐसे तुरंत थोड़ी मर जाओगे, वो समय लगेगा थोड़ा सा। तो अभी उसने नींद आने की दवाई खा ली, अभी सो जाएगा, और सोते सोते कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा और बिना पेन मर जाएगा। किसी को नहीं करना है ऐसा। और प्रभु जी ने मुझे सिखा दिया। ओके। सो ये उसका प्लान था। तो पीछे बंद किया, गाड़ी चालू की, नींद की गोली खाई। तो नींद की गोली भी आप खाओगे तो तुरंत नहीं सो जाओगे, थोड़ा 5 मिनट ऐसा समय लगेगा जितना आपने डोज लिया उसके हिसाब से। तो अभी आदमी ऐसे ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ है और म्यूज़िक चालू किया, गाड़ी में म्यूज़िक चलाया। तो देखो क्या से प्लान किया है उसने, ठूसी ठूसी मरने का। तो ऐसे म्यूज़िक भी चल रहा है, आंखें बंद करके लेटा हुआ है कि अभी थोड़े समय में आँख नींद आ जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड स्मेल का इनहेल करके देह छोड़ देगा। तो उस समय में एक भक्त आता है वुड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसकी गाड़ी के वहाँ पे, गाड़ी पार्किंग प्लॉट में है। वो विंडो पे नॉक करता है, उसे पता है आदमी सो रहा है तो नॉक कर रहा है, तो आँखें ही नहीं खुल रहा है क्योंकि उसको इतना डिस्टर्ब है जीवन में। तो डिवोटी जोर से ठट 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 ठट, तो ये आदमी जो लेटा हुआ है वो आँख खोलता है। तो बोला क्या है? बोला वो प्रभुपाद जी का एक छोटा सा किताब है, जन्म मृत्यु से परे, हिंदी में है ना, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो वो किताब ऐसे करके दिखाता है, किताब लीजिए आप। तो बोला नहीं चाहिए, चल जाओ बाहर इधर से, और आंखें बंद करके बैठ जाता है। तो अभी ये डिवोटी क्या करता है, दोबारा नोट करता है। तो उस वो आदमी को भी पता है ये मुझे देके ही जाएगा, तो मैं आँख खोलूँगा ही नहीं। और वो भी थोड़ा थोड़ा ड्राउजी हो रहा है क्योंकि अभी दवाई का असर हो रहा है। तो डिवोटी ने 2-3 बार नोट किया, वो आदमी ने आँख नहीं खोला। तो डिवोटी ने क्या किया, वो जो बुक थी जन्म मृत्यु से परे, वो साइड में ग्लास रहता है ना, साइड ग्लास, उसके ऊपर ऐसे रख दिया। तो आदमी बैठा है तो ऐसे साइड ग्लास क्या किसके लिए रहता है, पीछे का चीज देखने के लिए ना। तो उसके ऊपर ऐसे रखे, किताब रख दिया और चला गया वो। फिर थोड़ा समय के बाद ये आदमी सोच रहा है वो आदमी है या चला गया। पुलिस को कंप्लेन तो नहीं कर रहा है ना कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ऐसे करके देखने के लिए ऐसे करके धीरे से आँख खोला। जब आँख खोली तो क्या देखा उसने, प्रभुपाद की किताब देखी, जन्म मृत्यु से परे। और इधर उधर देखा था कोई आदमी नहीं है। तो फिर सोचा एटलीस्ट मरने से पहले देख तो लो कि मरने के बाद क्या होगा। आप मरने के बाद मेरे साथ क्या हो रहा, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो विंडोज डाउन किया, गाड़ी बंद किया, किताब उठाया, जन्म मृत्यु से परे, एंड वहाँ बैठे बैठे पढ़ना चालू किया।
तो उसमें उतना तो होश था कि उसने 2 चैप्टर तक पढ़ लिया किताब, 2 चैप्टर तक उसने पढ़ लिया। बाद में क्योंकि वो दवाई खाई थी तो उसका थोड़ा असर हुआ, थोड़ा सो गया, 2 घंटा फिर सो गया। ठीक, गाड़ी बंद कर दी उसने अभी, ओके, म्यूजिक भी बंद कर दिया। तो फिर 2 चैप्टर उसने उसमें पढ़े। तो पहला चैप्टर में प्रभुपाद जी बताते हम ये देह नहीं है, हम आत्मा है। पहला ही चैप्टर में प्रभुपाद बताते आप पढ़ोगे तो, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। एंड दूसरा चैप्टर में बताते हम ये देह छोड़ते तो हम कैसे भगवान के सनातन धाम को जा सकते हैं। तो उसने 2 चैप्टर पढ़ लिए। उसको लगा अरे यार मेरा क्या हो रहा जीवन में, मुझे तो अभी हरिनाम जप करना है, कृष्णा की भक्ति करना है। तो बाद में जब 2 घंटे बाद उठा तो फिर से वो बाकी के 2 चैप्टर, उसमें 4 ही चैप्टर है आप देखो रहे तो वो किताब में, पूरा किताब पढ़ा। और बाद में किताब के लास्ट में टेम्पल का एड्रेस था। बोला ये आदमी कहाँ से आया था, तो वो किताब में लास्ट में क्या था, टेम्पल का एड्रेस। गाड़ी से उतरा, साइलेंसर से कपड़ा निकाला, गाड़ी ड्रू करके चला गया मंदिर। मंदिर जाके पूछा कि आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते। धीरे धीरे वहाँ पे समझा, थोड़े दिन रुका और फिर बाद में वो भी भक्त बन गया। तो देखो प्रभुपाद जी का किताब किसी को देने का कितना महत्व है ना। वो डिवोटी रख के चला गया, तुम चाहिए नहीं चाहिए रख छोड़ो, बट वो एक टाइटल ने वो आदमी का पूरा लाइफ चेंज कर दिया। वो आत्महत्या करने की जगह पे भगवान की भक्ति में आ गया, हरि नाम जप करने लगा। फिर बाद में अपना जो भी काम करता था वो भी साथ में करने लगा। तो पूरा एक इसीलिए बताते हम जब किताब देते किसी को, हम प्रभुपाद जी दे रहे, हमारा कोई बात नहीं मानेगा। आप बोलो कि किताब ले लो, बोला नहीं चलो आगे चलो, है ना। वो आदमी ने भेज दिया, बट उसके हाथ में छोड़ के गया वो आदमी का लाइफ प्रभुपाद जी ने चेंज कर दिया। तो जो प्रभुपाद जी किताबें हैं वो हम भी ऐसे पढ़ना है कि जैसे हम प्रभुपाद के सीधा संपर्क में आ रहे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ओके, सो आप सबको भी रिक्वेस्ट है, ये गीता जयंती मंथ है, इसमें आप सब भी, आपसे आपके जो भी जानते पहचानते लोग हैं उनको भी प्रभुपाद जी का कोई ना कोई छोटा बड़ा किताब दीजिए। और इतना ही नहीं, आपको भी पढ़ना है, दोनों चीज़ करना है। ओके, और हमें भी हर दिन प्रभुपाद जी का दर्शन करना है और बाकी सबको भी प्रभुपाद जी का दर्शन करने मंदिर लेके आना है। ओके, इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।